महाराष्ट्र नीट यूजी 2026 सेगमेंट 1 कंपटीशन रियलिटी। महाराष्ट्र से नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन में 2,01,100 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए और उनमें से 1,07,304 क्वालिफाइड हुए। अदर साइड लेटेस्ट एनएमसी डेटा महाराष्ट्र में टोटल 13,099 एमबीबीएस सीट्स शो करता है, 6,000 गवर्नमेंट और 7,099 प्राइवेट। तो क्या दिस टाइम कंपटीशन क्लियरली डाउन होने वाला है? क्या 2025 के कंपैरिजन में गवर्नमेंट एमबीबीएस कट ऑफ नीचे जा सकता है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 में किस एआईआर पर टॉप गवर्नमेंट, पेरिफेरल गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टेट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा टारगेट करने चाहिए? तो आज हम मार्क्स के बेसिस पर नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंक, एआईआर, स्टेट पोजीशन, कंपटीशन डेटा, प्रैक्टिकल चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पर महाराष्ट्र काउंसलिंग एनालाइज करेंगे। 2025 वर्सेस 2026 डेटा। पहले स्केल समझ लो क्योंकि कंपटीशन इसी से डिसाइड होता है। 2025 में महाराष्ट्र से अप्रोक्सीमेटली 2.43 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए और 1.26 लाख क्वालिफाइड हुए। में अपीयर्ड हुए नंबर ड्रॉप होके 2.1 लाख और क्वालिफाइड ड्रॉप होके 1.07 लाख रह गया। सो बेसिकली अपीयर्ड में अप्रोक्सीमेटली 17.2% डिक्लाइन और क्वालिफाइड में अप्रोक्सीमेटली 14.6.5% डिक्लाइन और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के एक्चुअल नंबर में 18,423 की रिडक्शन। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्वालिफिकेशन रेट 2025 के 51.77% से इंक्रीज होकर 26 में 53.36% हो गया, बट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डाउन हो गया, मीनिंग क्वालिफिकेशन परसेंट स्लाइटली बेटर है बट महाराष्ट्र का टोटल क्वालिफाइड पूल लास्ट ईयर से स्मॉलर है। 2025 काउंसलिंग में कितने कैंडिडेट्स थे? एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लो। नीट क्वालिफाई करने वाला हर महाराष्ट्र कैंडिडेट स्टेट, एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग में रजिस्टर्ड नहीं करता है। 2025 में महाराष्ट्र के 1,25,727 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, बट रिवाइज्ड एमबीबीएस बीडीएस ग्रुप ए मेरिट लिस्ट में सिर्फ 60,759 रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्टेड थे, मीनिंग टोटल क्वालिफाई में से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 48% ही एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में आए। बाकी कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आयुष, नर्सिंग, अलाइड कोर्सेज, अदर स्टेट काउंसलिंग, प्राइवेट ऑप्शन या ड्रॉप ईयर चूज कर सकते हैं। इसीलिए 2026 में 1.07 लाख क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट सीट से डिवाइड करके कंपटीशन कैलकुलेट करना मिसलीडिंग होगा। सेगमेंट 2 सीट पोजीशन एंड द रूल्स। सीट पोजीशन 2025 वर्सेस 2026 प्लस ब्रेकडाउन। सीट पोजीशन समझने के लिए पहले 2025 से कंपेयर करते हैं। 2025 में महाराष्ट्र के पास अप्रोक्सीमेटली 12,824 एमबीबीएस सीट्स थे। 2026 में एनएमसी ने इसे बढ़ाकर 13,099 कर दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 275 सीट्स का इजाफा, जो मोस्टली प्राइवेट साइड पर आए। गवर्नमेंट कैपेसिटी रफली 6,000 पर स्टेबल रही। इसका मतलब कंपटीशन में कोई बड़ा सीट रिलीफ नहीं है, सिर्फ कुछ सीट्स बढ़ी हैं, जबकि हम देख चुके हैं कि क्वालिफाइड पूल 18,000 से ज्यादा डाउन हुआ है। तो अज्यूम मत करो कि 275 एक्स्ट्रा सीट्स में कट ऑफ काफी नीचे गिरेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए, ये 13,099 एक काउंसलिंग से नहीं मिलती, इन्हें 4 अलग अलग रूट में समझ लो। फर्स्ट, गवर्नमेंट स्टेट कोटा 85%। गवर्नमेंट सीट की 85% अप्रोक्सीमेटली 5,000 सीट्स महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए सीईटी सेल के थ्रू, यही ज्यादातर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का मेन बैटलफील्ड है। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा 15%। हर गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीट्स अप्रोक्सीमेटली 900 प्लस एमसीसी की नेशनल काउंसिल में जाते हैं। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन है और एक महाराष्ट्र स्टूडेंट्स भी ऑल इंडिया कोटा में सेपरेटली रजिस्टर कर सकता है। थर्ड, प्राइवेट स्टेट कोटा। प्राइवेट कॉलेजेस की स्टेट कोटा सीट भी सीईटी सेल के थ्रू ही मिलती है, क्योंकि 85% डोमिसाइल रूल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई होता है। फोर्थ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। डीवाई पाटिल, भारत विद्यापीठ, एमजीएम, दत्ता मेघे जैसे डीम्ड कॉलेजेस अप्रोक्सीमेटली 18,000 प्लस एमबीबीएस सीट्स एनएमसी के प्राइवेट काउंट में तो इंक्लूडेड है, बट ये सीईटी सेल स्टेट कोटा का पार्ट नहीं। इनके लिए एमसीसी की अलग डीम्ड काउंसलिंग होती है। फीस प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 15 to 30 लाख पर ईयर और स्टेट के 50% फीस वेवर भी अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को कभी कंफ्यूज मत करो। और 2 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो 13,099 में काउंटेड ही नहीं, क्योंकि एनएमसी मैट्रिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को एक्सक्लूड करता है। एम्स नागपुर सिर्फ 125 एमबीबीएस सीट्स, आईएनआई और पूरी तरह से एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग से टॉप रैंक कैंडिडेट्स के लिए।
AFMC पुणे अप्रोक्सीमेटली 145 सीट्स, डिफेंस इंस्टीट्यूशन जिसका अपना सिलेक्शन प्रोसेस नीट के साथ होता है। मीनिंग अगर आप एम्स या FMC को टारगेट कर रहे हो तो वो बिल्कुल अलग एप्लीकेशन और काउंसलिंग है। CET सेल की स्टेट लिस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। बॉटम लाइन 13,099 एक हेडलाइन कैपेसिटी है और एक्चुअल कौन से पूल में compete कर रहे हो, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, प्राइवेट, डीम्ड या INI, यही डिसाइड करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। फाइनल कॉलेज वाइज और कोटा वाइज सीट मैट्रिक्स। CET सेल रिलीज करेगा तो एग्जैक्ट स्टेट काउंसलिंग नंबर क्लियर होगा। 4 अगस्त 2026 तक महाराष्ट्र CET सेल के कैप पेज पर नीट UG सेक्शन लिस्टेड है, बट एक्टिव स्टेट काउंसलिंग पोर्टल 2026 इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं हुई है। इसीलिए अभी एग्जैक्ट स्टेट कोटा सीट, रजिस्ट्रेशन डेट, राउंड रूल या 2026 फीस को कंफर्म इंफॉर्मेशन की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। क्लोज्ड स्टेट कोटा एंड डोमिसाइल, एक स्ट्रक्चरल पॉइंट जो सीट पोजीशन समझने के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। स्टेट कोटा 85% गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की स्टेट सीट्स मेनली महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है। स्कूलिंग या रेसिडेंसी महाराष्ट्र की होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कोटा 15%, प्राइवेट कॉलेजेस अपनी 15% सीट्स NRI या अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रखते हैं, जहां NRI को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है और फीस काफी ज्यादा होती है। स्ट्रेटेजी नोट, अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं हो तो यहाँ आपका रियलिस्टिक रूट मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल या NRI सीट्स है। सब्सिडाइज स्टेट कोटा फीस नहीं है। चॉइस फिलिंग से पहले हर सीट का कोटा लेवल ध्यान से पढ़ना। क्वालिफाइंग कट ऑफ वर्सेज एडमिशन कट ऑफ। 2026 में जनरल और EWS का क्वालिफाइंग कट ऑफ 213 मार्क्स से स्टार्ट हुआ। OBC, ST, SC का 177 मार्क्स है, बट 213 या 177 मार्क्स पर क्वालिफाई करना और महाराष्ट्र में MBBS एडमिशन मिलना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ सिर्फ काउंसलिंग एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। एडमिशन कट ऑफ डिपेंड करेगा ऑल इंडिया रैंक, महाराष्ट्र स्टेट मेरिट, पोजीशन, कैटेगरी, जेंडर रिजर्वेशन, स्पेशल रिजर्वेशन, कॉलेज प्रेफरेंस, अवेलेबल सीट्स, काउंसलिंग राउंड और प्राइवेट कॉलेज अफोर्डेबिलिटी पर। इसीलिए मैं नीट क्वालिफाई हो गया, क्या गवर्नमेंट MBBS मिलेगा का आंसर क्वालिफाइंग मार्क्स से नहीं मिलता, AIR से मिलता है। सेगमेंट 3 द कट ऑफ्स, गवर्नमेंट MBBS कट ऑफ 3 टियर्स। 2026 क्लोजिंग कट ऑफ काउंसलिंग के बाद ही आएंगे, इसीलिए स्ट्रैटेजी के लिए हम 2025 के राउंड 3 ओपन जनरल ऑल इंडिया रैंक को हिस्टोरिकल बेंचमार्क की तरह यूज करेंगे। मार्क्स को डायरेक्टली 2026 पर अप्लाई नहीं करना। टॉप मुंबई एंड पुणे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ओपन जनरल में अप्रोक्सीमेटली AIR 10,000 के अंदर रहना स्ट्रॉन्ग जोन था। एक्स्ट्रा सीट्स के लिए इम्पैक्ट जनरली इन टॉप 10 कॉलेजेस पर नहीं दिखता। टॉप कैंडिडेट्स का प्रेफरेंस सेठ, GS, BJ पुणे, ग्रांट, LT, TN और कूपर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। AIR 10,000 से 20,000 के बीच में महाराष्ट्र के मल्टीपल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे। इस बैंड में सिटी, हॉस्पिटल एक्सपोजर, एकेडमिक्स, लोकेशन प्रेफरेंस, चॉइस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एक बार क्लियर कर देती हूँ, MGIMS वारदा को नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज समझना गलत है। इसके कंपैरेटिवली अफोर्डेबल गवर्नमेंट एडेड स्ट्रक्चर्स और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इससे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर कॉम्पिटिटिव बनाता है। गवर्नमेंट MBBS अपॉर्चुनिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन AIR 30,000 के बाद स्टार्ट होता है। अकोला, जलगांव, धुले, अंबाजोगाई, धाराशिव, चंद्रपुर, युवतमाल और जलना। AIR 30,000 से 40,000 के बीच इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, वाशिम, हिंगोली, भंडारा, गढ़चिरौली लेटर क्लोजिंग गवर्नमेंट ऑप्शंस रहे। 2025 में ओपन जनरल गवर्नमेंट MBBS के लोअर क्लोजिंग बेंचमार्क अप्रोक्सीमेटली AIR 47,550 और 504 मार्क्स रहा। मीनिंग 504 मार्क्स पर भी एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट MBBS सीट मिलना पॉसिबल थी। कैटेगरी वाइज लोअर क्लोजिंग, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को ओपन AIR बैंड्स देखकर सीट रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। EWS, SC और ST के क्लोजिंग रैंक सिग्निफिकेंटली अलग रहे। SC AIR 1.6 लाख तक और ST 3.3 लाख से आगे तक गवर्नमेंट MBBS पॉसिबल था और कैटेगरी के अंदर भी जनरल, वुमेन, हिली एरिया, डिफेंस, PWD जैसे सब टाइप्स की अलग कट ऑफ्स होती है। इसीलिए 2026 में कैंडिडेट्स को 4 नंबर सेपरेटली ट्रैक करना होगा।
ऑल इंडिया रैंक, महाराष्ट्र स्टेट मेरिट नंबर, कैटेगरी मेरिट नंबर और एप्लीकेबल सीट टाइप। सिर्फ टोटल AIR देखकर फाइनल प्रेडिक्शन इनकम्प्लीट एनालिसिस है। प्राइवेट कट ऑफ प्लस 50% फीस वेवर। महाराष्ट्र में प्राइवेट MBBS को इजी बैकअप समझना एक बड़ी मिस्टेक है। KC सोमैया का क्लोजिंग AIR 38,067 था, जो कोई नए गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। केरला अप्रोक्सीमेटली 53,000, MIMER अप्रोक्सीमेटली 60,000 और मल्टीपल प्राइवेट कॉलेजेस AIR 70,000 और 85,000 के बीच क्लोज हुए। वेदांता पालघर मच लेटर क्लोज हुआ, बट लोअर कट ऑफ यूजुअली हायर फाइनेंशियल कमिटमेंट या लोअर डिमांड रिफ्लेक्ट करता है। और एक बड़ा स्ट्रेटेजी पॉइंट जो बहुत लोग मिस करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली इकोनॉमिकली वीकर और EWS स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस में 50% ट्यूशन फीस वेवर दिया है अगर फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो। ये वेदांता पालघर को छोड़कर बाकी प्राइवेट कॉलेजेस पर अप्लाई रहा। इसका इफेक्ट इस स्कॉलरशिप की वजह से गवर्नमेंट और प्राइवेट कट ऑफ का गैप कम होता जाता है और एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज इफेक्टिवली आधी फीस पर मिल सकता है। 2 चीजें जरूर करो। फर्स्ट, 2026 का एग्जैक्ट इनकम लिमिट और वेवर पॉलिसी ऑफिशियल पोर्टल पर कंफर्म करो। सेकंड, प्राइवेट चॉइस लॉक करने से पहले ट्यूशन, डेवलपमेंट, हॉस्टल, मेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलाकर पूरे कोर्स का फाइनेंशियल लायबिलिटी कैलकुलेट करो। 2026 प्राइवेट फीस और ऑफिशियल पब्लिश नहीं हुई है। पुराने फीस नंबर्स को 2026 की फीस की तरह मत यूज करो। इंस्टीट्यूशनल कोटा प्लस डीम्ड वर्सेस स्टेट। इंस्टीट्यूशनल कोटा में हिस्टोरिकली AIR सिग्निफिकेंटली लोअर गया है और कुछ कॉलेजेस AIR 5 लाख से 8 लाख के बीच भी क्लोज हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर रैंक पर सीट गारंटीड है। इंस्टीट्यूशनल कोटा एडमिशन डिपेंड्स करता है ऑफिशियल एलिजिबिलिटी, NRI प्रायोरिटी और रूल्स, वैकेंट सीट, कॉलेज फीस वाइज, रजिस्ट्रेशन, राउंड पार्टिसिपेशन और रिपोर्टिंग डेडलाइंस पर। इस रूट को गारंटीड लो स्कोर MBBS ऑप्शन की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहिए और अगर फैमिली के रिटन बजट क्लियर नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल कोटा कॉलेज को चॉइस लिस्ट में रैंडमली ऐड करना रिस्की है। और एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, डीम्ड यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का पार्ट नहीं होते। इनके लिए अलग MCC डीम्ड राउंड होता है। फीस प्रीमियम और स्टेट कोटा का 50% वेवर भी अप्लाई नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी को कभी कंफ्यूज मत करो। ये 2 अलग काउंसलिंग है, 2 अलग रजिस्ट्रेशंस और लाखों रुपए का फर्क है इन दोनों में। सेगमेंट 4, 2026 डायरेक्शन एंड रैंक बेस्ड स्ट्रैटेजी। 2026 कट ऑफ किस डायरेक्शन में जा सकता है? अब 2026 का मेन प्रेडिक्शन एंगल 2025 के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 18,423 कम है और NMC महाराष्ट्र में 13,099 MBBS सीट लिस्ट करता है। इन 2 फैक्टर के बेसिस पर लोअर डिमांड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में क्लोजिंग AIR थोड़ा आउटवर्ड मूव करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीनिंग स्लाइटली हायर AIR वाले कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बट एक कंफर्म कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेजर रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट करना सेफ नहीं होगा क्योंकि टॉप रैंक कैंडिडेट्स की चॉइसेस कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। मुंबई और पुणे कॉलेजेस की नेशनल डिमांड्स हाई है। ऑल इंडिया कोटा मूवमेंट स्टेट कट ऑफ को अफेक्ट करता है। एग्जैक्ट कैप सीट्स और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अनाउंस नहीं और नए अप्रूवल्स को पूरा बेनिफिट स्टेट कोटा में नहीं जाता है। मोस्ट लाइकली बेनिफिट लेटर राउंड पेरिफेरल गवर्नमेंट लोअर डिमांड प्राइवेट कॉलेजेस में कंपैरेटिवली ज्यादा दिख रहे हैं। ये करंट नंबर और सीट कैपेसिटी के बेसिस पर इन्फेरेंस है, गारंटीड आउटकम नहीं। AIR बेस्ड प्लानिंग बैंड्स। AIR अंडर 10,000 है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज कॉन्फिडेंटली इंक्लूड करो। 10,000 से 20,000 है तो आप टॉप चॉइसेस के साथ नागपुर, संभाजीनगर, बारामती, IGMC और कोल्हापुर जरूर भरो। 20,000 से 30,000 में है तो MGIMS, नासिक, मिराज, नांदेड़, सातारा और लातूर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 30,000 से 40,000 में है तो पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेजेस रिमूव मत करो। 40,000 से 50,000 कैंडिडेट्स को हर एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करना चाहिए और अफोर्डेबल प्राइवेट बैकअप भी रखना चाहिए। 50,000 से 85,000 प्राइवेट स्टेट कोटा का मेन वर्किंग जोन है। 85,000 से 1.35 लाख में लोअर डिमांड प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट किए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कोटा को लास्ट रिजॉर्ट फाइनेंशियल ऑप्शन समझ लो, गारंटीड एडमिशन रूट नहीं। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इन ओपन बैंच को डायरेक्टली फॉलो मत करो। उन्हें कैटेगरी स्पेसिफिक क्लोजिंग डेटा और स्टेट मेरिट नंबर्स यूज करना चाहिए। चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी, ये डेटा हर कैंडिडेट को देखना चाहिए। 2025 में राउंड 1 में 38,372 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला बट 27,557 कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली और बड़ा रीजन यही था कि उनकी चॉइस फिलिंग बहुत कम या बहुत एम्बिशियस थी, मीनिंग हजारों कैंडिडेट सिर्फ चॉइस फिलिंग की मिस्टेक से राउंड 1 में रह गए। इसीलिए चॉइस लिस्ट को सीरियसली बनाओ। चॉइस लिस्ट 3 पार्ट्स में बनाओ, ड्रीम चॉइस,
लास्ट ईयर आपके AIR से बेटर रैंक क्लोज हुए कॉलेजेस जिन्हें आप जेन्युइनली प्रेफर करते हो। टारगेट चॉइसेस, लास्ट ईयर आपके AIR के आसपास क्लोज हुए कॉलेजेस। सेफ्टी चॉइसेस, आपके AIR से लेटर क्लोज हुए एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट या अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेजेस। प्रेफर्ड मेडिकल कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग नहीं, एक्चुअल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रखो। अगर सेट GS फर्स्ट प्रेफरेंस है तो गढ़चिरौली एक्सेप्टेबल लास्ट गवर्नमेंट ऑप्शन है, तो सेट GS को फर्स्ट और गढ़चिरौली को लोअर प्रेफरेंस देना सही है। हायर कॉलेजेस भरने से लोअर प्रेफरेंस का चांस खत्म नहीं होते। अलॉटमेंट मेरिट और हाईएस्ट अवेलेबिलिटी प्रेफरेंस पर होता है, बट हर चॉइस एक टेस्ट पास करे। अगर ये कॉलेज अलॉट हुआ तो क्या मैं इसे ज्वाइन करूंगी? अगर आंसर नो है तो सिर्फ सीट काउंट बढ़ाने के लिए वो चॉइस मत भरो। सेगमेंट 5, फाइनल चेकलिस्ट एंड क्लोजर। कॉलेज रैंक करते वक्त सिर्फ सिटी नेम या सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी मत देखो। क्लिनिकल एक्सपोजर, पेशेंट लोड, अटैच्ड हॉस्पिटल, इंटर्नशिप एनवायरनमेंट एंड एकेडमिक्स पहले चेक करो। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एनुअल फीस अलोन काफी नहीं है। पूरे MBBS ड्यूरेशन की ट्यूशन, डेवलपमेंट, हॉस्टल, मेस, यूनिवर्सिटी चार्जेस और पॉसिबल एनुअल रिवीजन कैलकुलेट करो। फैमिली का मैक्सिमम एनुअल बजट चॉइस फिलिंग शुरू करने से पहले फिक्स करो। 8 लाख अफोर्डेबिलिटी वाले कैंडिडेट को 13 से 15 लाख एनुअल कॉलेज के सिर्फ कट ऑफ के रीजन के लिस्ट में ऊपर नहीं रखना चाहिए। 2026 राउंड रूल वार्निंग और इम्पोर्टेंट, 2026 महाराष्ट्र काउंसलिंग रूल अभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुए, इसीलिए 2025 के बेसिस पर ये अज्यूम मत करो कि किस राउंड में फ्री एग्जिट होगा, रजिस्ट्रेशन कितनी बार खुलेगा, चॉइस फिलिंग में हर राउंड फ्रेश होगा या नहीं, स्टेटस रिटेंशन का रूल क्या होगा, रेजिग्नेशन डेडलाइन क्या होगी, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रूल क्या होगा। प्रीवियस प्रोसेस समझने के लिए ये यूजफुल है, बट फाइनल डिसीजन सिर्फ 2026 ऑफिशियल रूल के अकॉर्डिंग लेना। पर्टिकुलरली राउंड 2 और राउंड 3 में ज्वाइनिंग, अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन रूल पढ़े बिना सीट एक्सेप्ट ये छोड़ना रिस्की है। महाराष्ट्र कैप में सीट सरेंडर पर पेनल्टी भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट रेडी करो, रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लो। नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डोमिसाइल और सर्टिफिकेट में कोई मिसमैच हो तो अभी रिजॉल्व करो। पर्टिकुलरली कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, EWS और इनकम डॉक्यूमेंट और लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट लिस्ट और वैलिडिटी डेट्स CET सेल के 2026 पब्लिकेशन से कंफर्म करो। महाराष्ट्र का 2026 क्वालिफाइड पूल लास्ट ईयर से स्मॉलर है। NMC कैपेसिटी 13,099 है, बट एग्जैक्ट स्टेट काउंसलिंग सीट अभी क्लियर नहीं है। लोअर डिमांड कॉलेजेस की कट ऑफ थोड़ी रिलैक्स होने की पॉसिबिलिटी है, बट टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेजर चेंजेस अज्यूम करना गलत होगा। गवर्नमेंट MBBS के लिए 2025 ओपन लोअर बेंचमार्क अप्रोक्सीमेटली AIR 47,550 था। प्राइवेट स्टेट कोटा अप्रोक्सीमेटली 1.34 लाख तक और सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट उससे काफी आगे गई, बट ये हिस्टोरिकल डेटा 2026 गारंटी नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मार्क्स नहीं, AIR, स्टेट मेरिट, कैटेगरी, बजट, एक्चुअल प्रेफरेंस को कंबाइन करके चॉइस लिस्ट बनाओ। कमेंट में अपना नीड, 2026 AIR कैटेगरी, महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टेटस और मैक्सिमम एनुअल बजट लिखो। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करो जो महाराष्ट्र MBBS काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऑफिशियल 2026 में सीट मैट्रिक्स, फीस शेड्यूल और रूल्स पब्लिश होने के बाद अपनी चॉइस लिस्ट को फाइनल अपडेट जरूर करो। थैंक यू।